जब भी अपने वालिदैन को कॉल करती हूँ, वो मेरी आवाज़ सुनते ही मेरी कॉल बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए मैं कब की मर चुकी हूँ। कभी मैं अपने वालिदैन की सबसे लाडली हुआ करती थी। वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे और सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते थे, मगर मैं ही उनकी अच्छी बेटी नहीं बन सकी, बल्कि मैंने उनकी इज्जत को मिट्टी तले रोंद दिया है। मेरी वजह से उस जमाने में जलीलो ख्वार हो गए हैं। मैंने उनके साथ जो भी किया उसकी सज़ा मुझे मिल रही है, और शायद उसकी सज़ा मुझे पूरी ज़िंदगी मिलती रहेगी। आज से 10 साल पहले जब मैं मैट्रिक क्लास में हुआ करती थी, मुझे अली नाम के एक लड़के से बेहद मोहब्बत हो गई, और फिर हमारी मोहब्बत के बारे में मेरी मामू की बेटी को पता चल गया। मेरे मामू की बेटी, जो कि मेरी भाभी बनने वाली थी, उसने मेरे और अली के रिलेशन के बारे में घर में सबको बता दिया। ये सुनते ही मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मारा। मेरे लाख इनकार करने के बावजूद उन्होंने मेरी शादी जबरदस्ती मेरे चाचू के बेटे के साथ कर दी। शादी के बाद भी मेरी मोहब्बत अली के लिए कभी कम नहीं हुई। मैं शादी के बाद भी उससे राब्ते में रहा करती थी, और फिर एक दिन मैं अली के साथ भाग गई। मेरे एक कदम की वजह से मेरे ससुराल और मेरे घर वालों की इज्जत मिट्टी में मिल गई। लेकिन तब मुझे इतनी समझ नहीं थी, मैं बस अली की मोहब्बत में पागल हो चुकी थी। मेरे घर वालों ने अली पर पुलिस केस कर दिया, तो अली मुझे दारुल अमान में छोड़ आया। वहां जाकर मैंने अपने शौहर से तलाक का मुतालबा किया, मगर उसने मुझे तलाक नहीं दी, तो मैंने उससे कानूनी तरीके से खुला ले ली। मैंने अपनी इद्दत दारुल अमान में ही पूरी की, और फिर अली वहां आया। मुझसे शादी करके वो मुझे अपने घर ले गया। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, मगर फिर अली और उसके घर वालों का मुझसे रवैया बदलने लगा, और उनका रवैया मुझसे इतना बदल गया है कि वो मुझसे बात बात पर लड़ाई करते हैं। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि अली मुझसे बदसन हो गया है, और जब उसका दिल करता है वो मुझे जानवरों की तरह मारने लगता है। मेरे ससुराल में मेरी कदर एक पालतू कुत्ते से भी कम है। मैं इस कदर ज़हनी मरीज़ा बन चुकी हूँ कि एक ही बात को घंटों सोच सोच कर रोती रहती हूँ। काश मैं ये प्यार मोहब्बत के चक्रों में ना पड़ती, और काश मैं अपने घर वालों को ऐसे जलील ना करती, तो कम से कम मैं आज जुल्म सहने की बजाय अपने वालिदैन के घर चली जाती। मगर मैंने उन्हें इतना जलील किया है कि वो अब मुझसे नफरत करते हैं। अब मैं ऐसी कैद में हूं जहां मुझे बस मौत ही रिहाई दिला सकती है। मरने से पहले मैं अपनी सब बहनों से दरखास्त करती हूँ कि खुदारा प्यार मोहब्बत के चक्रों में कभी भी अपने वालिदैन को मत छोड़ें, क्योंकि वालिदैन के बगैर आपके ससुराल में आपकी इज्जत पालतू कुत्ते से भी कमतर होती है। कल मुझे इंस्टाग्राम पर एक लड़की का मैसेज आया। उस लड़की ने मुझे बताया कि भाई मेरी दोस्त ने एक लड़के के साथ धोखा किया। वो लड़का धोखा बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपने हाथ की
नस काट दी, लेकिन उसके घर वालों ने उसे बचा लिया। फिर मुझे उस लड़के से बहुत ज्यादा हमदर्दी हो गई। मैं उससे फोन पर बात करने लगी और दिलासे देने लगी। वो मुझसे हमेशा मेरी दोस्त की बातें करता रहता था। वो लड़का नशे पर लग गया और दिन ब दिन ज़हनी मरीज होने लगा। उसकी हालत देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख होता था। मैं उसे बहुत समझाती थी, लेकिन वो नहीं समझता था। ऐसे ही 1 साल गुजर गया और मुझे उससे मोहब्बत हो गई। लेकिन वो मेरी दोस्त को कभी भूल ही नहीं पाया, बल्कि वो उसकी मोहब्बत में और भी पागल हो चुका था। इसीलिए मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करने से डरती थी। एक दिन हमारी मुलाकात एक रेस्टोरेंट पर हुई और मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे बता दिया कि मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, बहुत टूट कर चाहती हूँ उसे। वो मेरी बात सुनकर थोड़ी देर खामोश रहा और फिर अचानक से वहाँ से उठकर चला गया। फिर दोबारा उसने मुझसे कभी राब्ता नहीं किया। मैंने उसे बहुत मैसेजेस किए, कॉल्स की, लेकिन वो मुझसे बात करना ही नहीं चाहता था। उसने धोखा तो किसी और से खाया, मगर वो उस धोखे का बदला मुझसे ले रहा है। काश कि वो मेरी